दरभंगा में मुहर्रम के त्योहार को सड़कों पर जुलूस निकालने और झंडे लगाने को लेकर एक विवाद उत्पन्न हो गया है, जिससे कि समाज में रंजिश शुरू हो गई है। इससे पहले भी दरभंगा में हिंदू धर्म का जो एक त्योहार है, सनातन धर्म का त्योहार है रामनवमी, उसमें भी झंडा लगाने और जुलूस को लेकर दरभंगा में भी आपसी तनाव रंजिश हो गई थी। बिहार में ही एक जगह है बिहार शरीफ, एक जगह है सैसाराम, वहाँ भी तनाव स्थापित हो गया था और माहौल बिगड़ गया था। तमाम लोग राजनीति करते हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो कई सारे मीडिया के लोग हैं, और इस तनाव को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि आपसी मतभेद पैदा हो। परंतु ये जो सूझबूझ चैनल है, ये आपको कोई आपसी मतभेद और रंजिश पैदा करने के उद्देश्य से हम आपके सामने कोई बात नहीं रखते हैं। आपसी भाईचारगी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको लेकर इस YouTube चैनल पे चर्चा होती है। किस तरीके से हमारे देश की जो स्थिति है वो बदलती जा रही है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते, देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें इस कहानी को समझना होगा, और फिर इसके हिसाब से हमें एक नागरिक होने का मूल कर्तव्य निभाना चाहिए। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक नदी के किनारे दो समुदाय के लोग आपस में जीवन गुजर बसर कर रहे थे और आसपास रह रहे थे। एक पहला समुदाय था, एक दूसरा समुदाय था। इस कहानी को समझिएगा। पहला समुदाय और दूसरा समुदाय आपस में लेन देन, भाईचारगी, प्रेम, उत्साह के साथ दोनों समुदाय अपना अपना जीवन बसर कर रहे थे और खुशियों के साथ रह रहे थे। स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरह एक घर में, एक किचन में बर्तन ढनढनाने की आवाज आती है, यानी एक परिवार में भी आपस में कई बार तनाव उत्पन्न हो जाता है, लड़ाई उत्पन्न हो जाती है, छोटे छोटे मसलों पर विवाद हो जाता है, परंतु वहां प्रेम फिर भी स्थापित होता है। उसी तरीके से उस दोनों समुदाय के बीच भी कभी कभी किसी किसी बात को लेकर झगड़े हो जाते थे या आपसी मनमुटाव हो जाया करता था, परंतु फिर भी दोनों समुदाय के लोग आपस में एकता, भाईचारगी बनाकर रखते थे। नदी के दूसरे किनारे जो जंगल की शुरुआत थी, वहां पर एक शेर रहता था, और शेर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, चूंकि उसे मांस खाने की जरूरत थी, तो वो जंगल में रोज जाता था और एक जानवर को मारकर खाता था। कई साल बीत गए, शेर धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर को खा गया। अब शेर की भूख बढ़ गई, जंगल के सारे जानवर मर गए, अब उसके पास कोई चारा नहीं था। जब शेर को खाने के लिए कुछ भी नहीं था और भूख से तड़पने लगा, तो शेर को एक तरकीब सूझी। शेर किसी तरीके से नदी पार करके नदी के दूसरी तरफ, जिधर दोनों समुदाय के लोग रहते थे, वहां आया और पहले समुदाय के लोगों के बीच जाकर उसने कहा कि देखिए, आप मुझे यहाँ रहने दीजिए। तो समुदाय के लोगों ने कहा कि हम आपको कैसे रहने देंगे, आप तो मांस खाते हैं, आप हमें भी खा जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जंगल के सारे जानवर मर चुके हैं और मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, तो आप यदि हमें यहाँ रहने देंगे तो मैं क्या करूँगा कि दूसरे समुदाय के जो लोग हैं, जो आपसे झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, विवाद करते हैं, उनको मैं धीरे धीरे करके खाऊंगा, और इस तरीके से आपके जो दुश्मन है, उस दुश्मन को मैं धीरे धीरे खा जाऊंगा, और इस तरह मेरी भी भूख मिट जाएगी और आपके भी दुश्मन का सफाया हो जाएगा। ये कह के शेर ने उस समुदाय के लोगों को किसी तरीके से समझा दिया, कन्विंस कर दिया, और उस समुदाय के लोगों ने उस शेर को अपनी जगह एक स्थान दे दिया, एक घर दे दिया, इवन अपना राजा घोषित कर दिया। इसके बाद शेर उस समुदाय के प्रति ऋणी हो गया जिस समुदाय ने उसे रहने के लिए जगह दिया, और 10 दिन 15 दिन तक शेर रोज जाता था और दूसरे समुदाय के लोगों को हर रोज रात में खा लेता था। इससे पहले समुदाय के लोग बहुत खुश थे कि देखो, हमसे जो झगड़ा करता था, जो तनाव करता था, उसको शेर जाके खा लेता है। सब कुछ 10-15 दिन तो अच्छा चला, परंतु वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, बेईमानी से नहीं। अर्थात शेर तो शेर है, वो नरभक्षी है, उसे क्या मतलब पहला समुदाय और दूसरा समुदाय। वो 15 दिन तक तो दूसरे समुदाय के लोगों को मारता रहा, लेकिन 15 दिन बाद एक दिन अचानक से उसकी भूख बढ़ गई और वो जिस समुदाय में रह रहा था उसी के लोगों को खाने लगा, उसी के लोगों को मारने लगा। अब इसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि इसने शेर को अपने घर पे बुला लिया था। अब पहले समुदाय के लोगों को समझ में आया कि शेर को अगर बिठाएंगे सत्ता पे, गद्दी पे, तो शेर पहला समुदाय और दूसरा समुदाय नहीं देखेगा, शेर तो अपनी भूख मिटाएगा। आज
पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, हर तरफ त्राहिमाम मचा है, तो किसी एक समुदाय के लिए नहीं मचा है, वो पूरे देश के लिए मचा है, दोनों समुदाय के लिए, तीनों समुदाय के लिए और पूरी जनता के लिए। ये त्राहिमाम, ये टमाटर का रेट, ये पेट्रोल का रेट जो महंगा हुआ है, ये सबके लिए हुआ है। तो साथियों, हमें ये समझना होगा कि यदि शेर को लेकर आएंगे तो शेर निर्भक्षी है और शेर खाएगा ही खाएगा। दुनिया के हर परिवार में आपसी मनमुटाव होता है, हर किचन में बर्तन ढनढनाते हैं, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि हम कोई ऐसा कदम उठा लें कि आपसी समुदाय के बीच भाईचारगी का अंत हो जाए, इस देश में लोकतंत्र का अंत हो जाए। हमें ऐसा करने से रुकना है और ये जो छोटे छोटे विवाद होते हैं, इस विवाद को बड़ा रूप देने से बचाना है। एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी है और हमें तनावग्रस्त माहौल को खुशियों में बदलना है। चाहे त्योहार रामनवमी का हो या त्योहार मुहर्रम का हो, चाहे ईद हो या होली हो, दुनिया का कोई भी त्योहार, किसी भी धर्म का त्योहार खुशियां लाता है, खुशियां बांटने की बात करता है, प्रेम सद्भावना बढ़ाने की बात करता है, तनाव की बात नहीं करता है। आज के वीडियो में इस कहानी से एक छोटा सा संदेश देना ही मेरा मकसद था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं सूझबूझ के इस प्लेटफॉर्म पे, फिर आपसे लाइफ, फिलॉसफी, जीवन और लोकतंत्र की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।